आप उनको बुलाकर बिठाकर पूछ लीजिए, कसम दिलाकर पूछ लीजिए उनको। जेडी के कुछ उम्मीदवार ले लिए, कुछ इधर के ले लिए, और ऐसा ही इस बार भी आपके जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनका प्रोफाइल आपको बता। जय भीम साथियों, आज मैं आपके सामने बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो लेकर आया हूं, जो आज तक पर अंजना ओम कश्यप ने बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब से जो सवाल किए हैं, उन तीखे सवालों का जवाब बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस अंदाज में दिया है, वो अंदाज भी आपको देखें और देखें कि जब अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तब बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं सीमांचल के मुसलमानों की, सीमांचल के दलितों की, सीमांचल के मजलूम उनकी आवाज को उठा रहा हूं और उनके हक की लड़ाई को लड़ रहा हूं। वीडियो इंटरेस्टिंग है। आखिर अंजना ओम कश्यप जब बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल करें तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब अंजना ओम कश्यप को उनके सवालों का माकूल जवाब ना दें। वीडियो आप देखें और वीडियो मजा लें। अच्छा, ये बताइए कि जो हमेशा आप एक गुलदस्ता बनाते हैं, आरजेडी के कुछ उम्मीदवार ले लिए, कुछ इधर के ले लिए, और ऐसा ही इस बार भी आपके जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनका प्रोफाइल आपको बताती हूँ। आपको तो पता ही होगा, मोहम्मद मुर्शिद आलम एनसीपी और जेडीयू से चुनाव लड़ चुके हैं। बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम जो जीते हैं वो एक बार निर्दलीय, 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे। कोचादामन से जो सरवर साहब है वो तो आरजेडी से चुनाव लड़े थे, एक बार फिर वही आरजेडी से हाथ जलाने के लिए आप तैयार हो गए हैं। अख्तरुल इमान एक आपके हैं जो पिछली बार टिके रहे, एआईएमआईएम के आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। गुलाम सरवर को देखिए, वो पहले 15 में आपके साथ थे, फिर 20 में वो निर्दलीय लड़े थे। ये जो गुलदस्ता आप बार बार सजाते हैं और उसका एक एक गुल जो है सो निकल निकल कर आरजेडी की तरफ जाता है, मतलब क्या एआईएमआईएम अपने इंट्रिंसिक लीडर्स को नहीं पैदा कर पा रहा है? सीधा सवाल है। आप परिवर्तन चाहते हैं लेकिन वही घिसा पिटा फॉर्मूला, कुछ जेडीयू वालों को टिकट नहीं मिला, कुछ आरजेडी वालों को नहीं मिला। बिल्कुल सीधा जवाब है, पार्टी के नाम पे वोट मिला है सबको। आप उनको बुलाकर बिठाकर पूछ लीजिए, कसम दिलाकर पूछ लीजिए उनको। पार्टी के नाम पर मिला है, पतंग छाप जिंदाबाद के नारे पे मिला है, सीमांचल जिंदाबाद के नारे पे उनको वोट मिला है, पार्टी के नाम पे मिला है। मैडम, आप जो सब बोल रहे हैं बिल्कुल सच है। तौसीफ आलम साहब का नाम हमने तो अप्रैल में अनाउंस कर दिया था, और दूसरे आप कह रहे हैं गुलाम सरवर साहब तो पहले से पार्टी में आ चुके थे, मुर्शिद आलम साहब पहले से पार्टी में आ चुके थे, सरवर आलम आप सही कह रहे हैं 2020 में वो राजद से लड़े थे, मगर हमारी पार्टी में पहले से आ चुके थे, तो हम दिए हैं। मगर जितना भी कामयाबी हमको मिली उसमें ओवैसी का कोई रोल नहीं है, एक अल्लाह का करम है, और वहां की जनता ने पतंग छाप वोट दिया है, और उसी की वजह से आज वो माशाल्लाह उनको कामयाबी मिली, कल भी मिलेगी हमको। अब एक लूज बॉल आपको देती हूँ सर, क्या है आपकी यूएसपी, क्या है असदुद्दीन ओवैसी की यूएसपी क्या है कि हैदराबाद से निकलकर जाकर वहां बिहार में 5 सीटें जीत रहे हैं? क्या यूएसपी क्या है? आप मुस्लिम वाले पे कहते हैं, जब मैंने आपको बोला कि दूरबीन से आप मुस्लिम बहुल सीटें खोजते हैं, पहले जाके मैग्नीफाइंग ग्लास से, क्या है यूएसपी, क्या है आपकी? मैडम, 11 साल से हम सीमांचल के गर्दो गुबार को, खाक को अपने चेहरे पर उड़ाकर अपने दिल में उनकी तकलीफ को महसूस करके लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ हेलीकॉप्टर से उतरकर या फिर प्लेन से उतरकर इन जगहों पर नहीं गया हूं। मैं सीमांचल के तकरीबन 4 ज़िले के बहुत से एटलीस्ट 40% इलाके में जा चुका हूं। मुझे लोग देखकर पहचानते भी हैं, मैं भी उनको पहचानना शुरू कर दिया हूं, जानता हूं उनकी तकलीफ को। तो मेरी कोई यूएसपी नहीं है, ये कोशिश करना मेरे हाथ में है और ऊपर वाली की ज़ात पर पूरा भरोसा करना। और हमारी यूएसपी क्या है? हमारे पार्टी के यूनिट्स हैं, हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, और हमारी सबसे बड़ी यूएसपी हमारे महिला हैं और वो नौजवान हैं जो आने वाला कल मुस्तकबिल उनका होगा। तो इंडिविजुअली मेरा कोई रोल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि मेरी एक जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहा हूं कि अंजना ओम कश्यप के शो पर आकर मैं बड़ा हम्बल और मॉडेस्टी का मजाहरा करूं। मैं फितरतन जरा हम्बल मॉडेस्ट नहीं हूं, मुझमें बहुत से ऐब है, मगर पॉलिटिकली ये रियलिटी है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस बार आपने फॉर्म भरवाया क्या अपने विधायकों से? पिछली बार को देखते हुए कुछ मुझे बता रहे थे कुछ लोग कि फॉर्म भरवाया है कि ओवैसी साहब के साथ थे, हैं, रहेंगे, इस टाइप का कुछ हुआ है क्या? हाँ, उन्होंने पब्लिकली जनता को आश्वासन देने के लिए उन्होंने पब्लिकली एक वीडियो बनाकर ये उन्होंने वादा किया है कि हम लोग एमआईएम पार्टी के साथ रहेंगे और एमआईएम पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। सबने किया, जितने लोग अपना नॉमिनेशन फॉर्म दिए थे पार्टी को, तो उन सब से करवाया है।